हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे इंडिसाइसिव क्लोजिंग है। प्राइस ने इनसाइड बार फॉर्म किया है। आप देखेंगे बड़ा सा रेड बार, उसके अंदर ही एक कैंडल्स दोनों ही आपको नजर आ रहे हैं। अगर प्राइस इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, जो कि वेडनेसडे का कैंडल है, उसका लो ब्रेक करता है जो कि 98.500 का है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉल देखने मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में, जो कि 98-97.500 के आसपास देखने मिल सकता है और उससे नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस वाइज यहाँ पे एक क्लीन ब्रेकडाउन है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न वाइज डबल टॉप फॉर्मेशन है। प्राइस 21 पीरियड एवरेज के नीचे है। ये सारे जो पॉइंट्स है ये इंडिकेट कर रहा है कि डाउन जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर इंपॉर्टेंट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आज कोई भी हाई इम्पैक्टेड डेटा नहीं है, तो मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के भरोसे चलने वाला है। तो अगर प्राइस 98.500 के नीचे निकलता है तो 98-97.597 का लेवल देखने मिल सकता है। एक बार H4 पे नजर डालेंगे तो प्राइस यहाँ पे भी 21 पीरियड एवरेज पर रिजेक्शन यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लेता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो 21 पीरियड एवरेज से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे कंप्लीटली सेलर्स के कंट्रोल में है। बस सिंपल है, 98.500 के नीचे यहाँ पे एक सेल प्लेस किया जा सकता है, जो कि 98-97.500 तक, और उसके नीचे आप देखा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। अगर आप यूरो यूएसडी का पैर देखेंगे, हमने क्लियरली बताया था अगर प्राइस 1650 के ऊपर क्लोज करता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल सकता है। आप देखेंगे 1650 के ऊपर क्लोज किया, ऑलमोस्ट 1700 का लेवल टेस्ट किया है। अब प्राइस ने वहीं पे एक पॉज इन द ट्रेंड एंड अब यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। एक H4 पे एक बार नजर डालेंगे तो H4 पे आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे एग्जैक्टली वहीं ब्रेकआउट जोन पे रिजेक्शन एंड वहीं पे एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश बार फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स जो है यहाँ पे हार नहीं मान रहे। बहुत ज़्यादा चांस है जैसे ही प्राइस 1680 का हाई ब्रेक करता है, आपको बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड यूरो यूएसडी में देखने मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट 1750 रहेगा, फिर 1800, 1900, 2000, इस तरीके से आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। अगर आप बुल्स है तो यूरो यूएसडी को आप मिस नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, आप देखेंगे। साथ ही साथ एक बार ऑसिलेटर को भी प्लॉट करते हैं तो आरएसआई भी यहाँ पे 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है बुल्स के फेवर में ही बना हुआ है, मोमेंटम भी बुल्स के फेवर में ही बना हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे WTI पैर के बारे में। WTI अभी यहाँ पे एक बाउंस देता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे 60 के लेवल पे बाउंस है, बट ये पैर पे आप भरोसा नहीं कर सकते जब तक ये 61.50 के नीचे ये बना हुआ है। जब तक ये स्विंग के नीचे प्राइस बना हुआ है कभी भी यहाँ से सेल ऑफ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे एक आपको एक नज़र रखनी है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्ट ट्रेडर है तो 61-61.5 के एरिया पे आप लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग देख सकते हैं। एज ऑफ ना अगर बात करेंगे तो प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ साथ प्रीवियस स्विंग के ऊपर एक बुलिश क्लोज भी दिया है, बट फिर भी जब तक प्राइस 61.50 के नीचे बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने मिले। साथ ही साथ जो फंडामेंटल्स है ये भी अभी कोई सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आ रहा है। साथ ही आप देखेंगे ये कोई इंपल्सिव मूव नहीं है, ये करेक्टिव प्राइस एक्शन ही है, एक बाउंस ही बोल सकते हैं। जब तक प्राइस इस तरीके का एक इंपल्सिव बिहेवियर नहीं दिखाता है, ये प्राइस एक्शन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है 61-61.50 के आसपास प्राइस अगर आता भी है तो वहाँ से आपको एक सेलिंग देखने मिल सकता है। अभी भी यहाँ पे ये स्विंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यहाँ पे प्ले करता है ये देखने वाली बात है। तो हमारा जो जो अनुमान रहेगा यूएस ऑयल में, वो अभी यहाँ पे एक साइडवेज की तरफ हम ट्रीट करेंगे। डायरेक्शनल प्ले के लिए 61.5 के ऊपर आप बुलिश स्टैंड एंड बाकी आप उसके नीचे बेरिश स्टैंड देख सकते हैं, ये हमारा अनुमान है। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड में प्राइस ने क्या किया है आप देखेंगे 4150 के ऊपर ये कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे प्राइस जो है यही जोन में कंसोलिडेट, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बुल्स है ये प्राइस पे कंट्रोल बनाए बैठे हैं। जब तक ये 4150 के ऊपर फॉर्मली बना हुआ है
तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि ये आपको 4500 से 4700 का लेवल दिखा सकता है। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जैसे ही प्राइस 4250 का लेवल ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं 4500 से 700 का टारगेट के साथ। अनुमान जो है यहाँ पे बुलिश की ओर ही बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है ये कंप्लीटली इंटैक्ट है बाइंग की साइड पे। आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन है, कंप्लीटली प्राइस इसी के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ जो प्राइस है वो 21 पीरियड एवरेज के ऊपर बना हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है ये बुल्स के फेवर में बना हुआ है। एक बार हम ऑसिलेटर भी प्लॉट करेंगे तो आरएसआई भी यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे 60 के ऊपर ही, तो बहुत ज्यादा चांस है अगर प्राइस 4250 का लेवल ब्रेक करता है तो बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। एक बार हम H4 पे भी नजर डालेंगे तो यहाँ पे क्या किस तरीके का फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है, उसी के अंदर प्राइस कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो इसी के अंदर प्राइस प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही प्राइस 4250 का लेवल ब्रेक करता है, ये स्विंग ब्रेक करता है, आपको क्लीन बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है जो कि 4500 से 700 का लेवल है। साथ ही साथ आप देखेंगे एलियट वेव के हिसाब से यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव, फिर यहाँ पे एक करेक्शन, अब तो यहीं पे वापस से इम्पल्सिव ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांस है। ये वाले लेग में हमने बताया था पिछले सेशन में 4300 से 4350 के आसपास का कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है, फिर वहां से रिट्रेसमेंट एंड फिर आप 4500 से 700 का जर्नी देख सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। ये जो लेग रहेगा ये फाइनल लेग रहेगा 4500 से 700 का लेवल। उसके बाद यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा करेक्शन बोलो या काफ़ी अच्छा एक फॉल बोलो आपको देखने मिलने के चांसेस बनने वाले हैं। टिल देन यहाँ पे एक बुलिश मूव बना रहेगा। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन ने किस तरीके का माहौल दिखाया आप देखेंगे एक बार, तो बिटकॉइन जो है यहीं पे 95,000 के नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। हमने बताया था जब तक ये 95,000 के नीचे है यहाँ पे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। अगर प्राइस 95,000 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है तो 1,05,000 का लेवल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, रेफरेंस पॉइंट 95,000 का है। आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेंड है अभी भी एक क्लीन सेलर्स के फेवर में बना हुआ है। एक भी डेली का स्विंग तो सीधा 1,05,000 के आसपास है, उससे पहले यहाँ पे स्विंग ही नहीं है। मतलब डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो सेलर्स है यहाँ पे बैठे हैं। प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली प्राइस में वापस से रिजेक्शन देखने मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक बार H4 पे नजर डालेंगे तो H4 पे भी जो स्विंग है ये वाला 94,000 का स्विंग है। प्राइस ने एक बार अटेम्प्ट किया फेल हुआ, दूसरी बार अटेम्प्ट किया फेल हुआ। अब यहीं पे प्राइस ने एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बोले या क्लासिक, कौन सा डाइवर्जेंस एक बार क्लीन वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्राइस ने यहाँ पे एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म किया, साथ ही साथ डेली पे यहाँ पे हिडन बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स है अभी भी यहाँ पे हार नहीं मान रहे। अगर प्राइस ये स्विंग के ऊपर निकलता है 95,000 के ऊपर निकलता है तो चांसेस बनेंगे 1 लाख का लेवल एंड 1,05,000 का लेवल देखने मिल सकता है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है ये कहीं ना कहीं इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर, बेरिश फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस 85,000 का लो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 80 एंड 78,000 का लो देखने मिल सकता है। अभी भी जो हमारा अनुमान है वो कंप्लीटली बेरिश की ओर बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड बिटकॉइन के अंदर मंदी का इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं फाइनल पेयर ऑफ द सेशन, इथेरियम यूएसडी। इथेरियम का अगर आप प्राइस बिहेवियर देखेंगे तो हमने बताया था 3400 के नीचे ये जब तक बना हुआ है तब तक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो प्राइस जो है, जो स्विंग जो है, डेली का स्विंग जो है वो 34-3500 के आसपास है, जो ब्रेक नहीं कर पाया। ये ब्रेकडाउन पॉइंट है जहाँ से प्राइस ने ब्रेकडाउन दिखाया था, वहीं पे प्राइस रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। एक बार H4 पे देखेंगे तो यहाँ पे H4 पे भी जो स्विंग है इंपॉर्टेंट, वो वहीं से प्राइस रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है अभी भी वो बुल्स के फेवर में नहीं आया है। मतलब बुल्स यहाँ पे अभी भी तक चार्ज लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो जब तक 3400 के नीचे है चांसेस बहुत ज़्यादा है आपको बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ अगर एक बार हम रिग्रेशन चैनल प्लॉट करते हैं तो अगर प्राइस यहाँ पे 3000 के नीचे निकलता है, सॉरी 2800 के नीचे निकलता है, तो आपको यहाँ पे 2300 से 2100 का लेवल देखने मिल सकता है। तो जब तक प्राइस 3400 के नीचे बना हुआ है डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। और हमने बताया था जब तक गोल्ड में तेजी बनी हुई है तब तक बिटकॉइन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट एक बात पक्की है, बिटकॉइन में भी अब, क्रिप्टो में भी अब जो फॉल है वो बहुत बड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं हम बॉटम के पास आते हुए नजर आ रहे हैं एंड गोल्ड में भी जो टॉप है वो भी अब बहुत दूर नहीं है, कहीं ना कहीं हम टॉप के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स से जुड़े रहे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।